Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 7th subject computer chapter number 1 number system. So here in this class we will discuss the number system of computers. So student, this is your chapter number 1 and the topic is number system. The learning objectives of this chapter is decimal number system, binary number system, conversion of decimal into binary number system, binary to decimal, octal number system, hexadecimal number system, computer arithmetic, binary addition, binary subtraction, binary multiplication and binary division. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं नंबर सिस्टम ही हम क्यों पढ़ रहे हैं. नंबर सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझ आता है and that is called the binary number system, and we human cannot understand the language of 0 and 1 because it is very tough language and making the programs in binary number system it's very tough. So हमने वो डिवाइड किए एंड डिवाइड करने के बाद में कुछ नंबर सिस्टम जैसे कि हम जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल को कंप्यूटर कैसे समझेगा? बाइनरी कन्वर्जन में समझेगा. ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं उनको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जैसे कि नंबर भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं. अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर दोनों मिला के हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम यूज़ करते हैं. तो कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स को कैसे समझता है 0 और 1 की फॉर्म में. सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर. सो फर्स्ट वी विल go with the introduction. In ancient times people used to count with the help of stone. पहले ज़माने में कैसे काउंटिंग करते थे? स्टोन मतलब पत्थर के टुकड़ों से करते थे. पेबल्स के साथ में फिंगर्स से काउंटिंग करते थे, स्टिक्स से काउंटिंग करते थे. तो ऐसे ही कुछ मशीन्स हम यूज़ करते थे, कुछ एलिमेंट्स हम यूज़ करते थे जिसके थ्रू हम अपनी काउंटिंग कर पाते थे. देयर वॉज नो ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ काउंटिंग and these methods had various limitations. बहुत सारी limitations थी उनकी. कुछ चीज़ें हम कर सकते थे करेक्टली, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते थे. with the course of time, अब समय के साथ में several counting system were developed. बहुत सारे काउंटिंग सिस्टम डेवलप हुए धीरे धीरे. these includes, अब कौन कौन से हैं? that is डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ये 4 नंबर सिस्टम डेवलप किए गए टू अंडरस्टैंड द काउंटिंग. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में. द डेसिमल नंबर सिस्टम केम टू अस एज द नीड फॉर काउंटिंग इमर्ज्ड. ओके, इन दिस सिस्टम 10 डिजिट्स आर यूज्ड विच आर. अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सी डिजिट्स यूज की जाती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन्स 0 to 9 10 डिजिट होते हैं और ये 10 डिजिट हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में. ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग दीज नंबर्स. सारे अर्थमेटिक्स इसके इन नंबर्स को यूज़ करके ही हम परफॉर्म करते हैं. देयर आर 10 डिजिट्स इन डेसिमल सिस्टम एज रिटन अबव एंड द बेस इज 10. सो बेस क्या होता है डेसिमल का? मतलब कोई भी नंबर लिखते हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको. ठीक है, इसके अंदर हम नंबर लिखेंगे और बाहर उसका बेस 10 रिप्रेजेंट करेंगे. दीज नंबर्स कैन बी इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन फॉर्मिंग लार्जर नंबर. या तो एक सिंगल नंबर अगर हम 0 बोल रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ डेसिमल नंबर, 9 बोल रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ डेसिमल नंबर, एंड कॉम्बिनेशन लाइक 0 1 या फिर 1 0 या 2 2 2 3 ये जो कॉम्बिनेशन है, या फिर 9 2 3 9 9 9 दीज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स इट्स ऑल called the decimal number. और इन एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने जैसे बताया वैसे एग्जाम्पल्स. द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द डेसिमल नंबर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग: फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, फेस वैल्यू एंड द पोजीशन. जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा फेस वैल्यू क्या होती है एंड पोजीशन वैल्यू क्या होती है. फेस वैल्यू जो होती है वो होती है जो डिजिट लिखी हुई है, एंड प्लेस वैल्यू यानी पोजीशन, उसकी पोजीशन कौन सी है. इफ़ आई एम राइटिंग like 7 to 9, if I'm writing 7 to 9 तो फर्स्ट मतलब वंस की पोजीशन पे क्या है 9, टेंस की पोजीशन पे क्या है 2
और 100 की पोजीशन पे क्या है 7। सो ऐसे ही ये जो 7 है दैट इज फेस वैल्यू एंड पोजीशन वैल्यू क्या है इसकी 100। आगे चलते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम प्लेस वैल्यूज डिफाइन करते हैं डेसिमल में। पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर आप टेबल के थ्रू समझेंगे तो आप टेबल के थ्रू समझ लीजिए। दिस इज योर 10th पोजीशन, मीन्स 10 की पावर 0, दिस इज 10 की पावर 0, दिस इज 10 की पावर 1, दिस इज 10 की पावर 2, दिस इज 10 की पावर 3 एंड सो ऑन। प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ कि कैसे हम टेबल में प्लेस वैल्यू को रखते हैं। सो नाउ द फर्स्ट नंबर इज 9 एंड 9 की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर, पोजीशन क्या है 10 टू द पावर 0 वाले कॉलम में है एंड द फेस वैल्यू क्या है 9। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 0 इट्स मीन्स 9 एंड 2, so 2 is the 10 to the power 1, 2 into 10 to the power 1, क्योंकि 10 to the power 1 के कॉलम में वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2 आ रही है। सो 2 into 10 to the power means 2 into 10, 10 means 20। सो नाउ थर्ड कॉलम मीन्स 10 to the power 2 के कॉलम में आपको वैल्यू क्या मिल रही है 7। सो 7 थर्ड नंबर पे है, सो 10 to the power डेसिमल है तो हमारा बेस 10 है, इसीलिए हम यहाँ पे रख रहे हैं बेस 10। सो 10 into 10 into 10 दैट इज 700। ओके, सो द नंबर इज 729। इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 729। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डेसिमल नंबर्स, क्या उनकी पोजीशन वैल्यू कौन सी है और उनकी फेस वैल्यू कौन सी है। अब अगर ये डेसिमल है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 10 की पावर्स से, एंड अगर ये बाइनरी है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 2 की पावर से। अगर ये ऑक्टल है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर्स से, और अगर हेक्साडेसिमल है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर से। ओके, सो दीज थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एज वी मूव राइट टू लेफ्ट। अब हम मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट इन डेसिमल नंबर, द पोजीशन वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इंक्रीज्ड बाय 10 फोल्ड्स। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो 10 फोल्ड बढ़ते चले जाते हैं, 10 to the power 0, 1, 2, 3, 4 and so on. In the above mentioned example, the face value of digits are 7 to 9 and the respective place value are 100, 10 and 1s. These place value depends on the position of the digit in the number. ये चीज़ आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी है, यही चीज़ आपकी कंप्यूटर्स में भी है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द सेम। सो नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम, अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। देयर आर ओनली 2 डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम विच आर 0 and 1। जैसा कि मैंने बताया बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, मशीन लैंग्वेज है, और मशीन को मीन्स कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ आती हैं, 0 और 1। 1 मीन्स येस इट्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स इट्स false, okay, means low volume, low voltage, and 1 means high voltage. These base of this number is 2। क्या बेस है, क्योंकि 2 ही नंबर यूज कर रहे हैं, इसका बेस क्या है 2। This number is used by the all digital computers to convert, और ये नंबर्स हम सारे डिजिटल कंप्यूटर्स को सारे डिजिट्स को कन्वर्ट करने में यूज़ करते हैं। द डेटा इनपुट फ्रॉम डेसिमल टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, और हम डेसिमल को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीड फॉर बाइनरी, बाइनरी की क्या ज़रूरत है, ह्यूमन लैंग्वेजेस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ह्यूमन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। द डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। इसीलिए जो भी हम काम कराना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हम दे रहे हैं, वो कंप्यूटर को समझ में आने चाहिए, इसीलिए उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इट, मीन्स
इसको ट्रांसलेट कर, समझना और उसको ट्रांसलेट करना. द बाइनरी रिजल्ट्स आर गिवन अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू द ह्यूमन लैंग्वेज फॉर द आउटपुट. सो वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग ऐसे होती है कि पहले आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ओके, लाइक जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, मशीन लैंग्वेज में. और फिर जैसे पहला ये पोर्शन होगा जब हमारा इनपुट सीपीयू के पास जा रहा है, सीपीयू ने उसे कन्वर्ट किया, उसके अंदर जो ट्रांसलेटर्स हैं उन्होंने ट्रांसलेट किया मशीन को, और मशीन ने फिर से वापस ट्रांसलेट करके, क्योंकि ह्यूमन को मशीन लैंग्वेज समझ नहीं आती है, सो फिर से सीपीयू ने ट्रांसलेटर को देगा कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज में. सो वापस से वो हाई लेवल लैंग्वेज में हमें दिखने लगेंगे, ह्यूमन लैंग्वेज में हमें दिखने लगेंगे, दैट इज इंग्लिश, हिंदी और वॉट एवर यू वॉन्ट इन आउटपुट. सो द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है. द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट द इक्विवेलेंस बिटवीन डेसिमल and binary number system. In order to convert a decimal number into its binary equivalent, you can follow the given set of rules. अब सेट ऑफ रूल्स कौन कौन से हैं? डिवाइड, फर्स्ट से पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको दिया जा रहा है, मीन्स डेसिमल नंबर आपको दिया जा रहा है, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो थिंग इज क्लियर कि बेस 2 से हम उसे डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट point is you have to divide the number with the 2. Write down the remainder and divide the quotient again 2. और फिर से हम उसे डिवाइड करेंगे. जो भी हम आपके पास में रिमाइंडर आएगा उसको हम साइड में लिख लेंगे, वो हमारा बाइनरी जो डिजिट बनता चला जा रहा है, और हमारे पास जो क्वोशिएंट है उसको फिर से हम क्या करेंगे, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे. रिपीट द प्रीवियस स्टेप, और यही स्टेप तब तक हम करते जाएंगे तब तक कि हमारा जो क्वोशिएंट है इट रिड्यूस टू डू 0, और जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता है, या फिर उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा अगर वो कुछ भी इसमें बचता है तो. Okay, so let us observe the following example to understand these observation. देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, 36 is our decimal number system. So we are dividing by the 2, क्योंकि हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. सो 2 18 जा 36, सो रिमाइंडर इज 0. देन अब हमारे पास 18 है, 18 को फिर से करेंगे, 2 9 जा 18, देन रिमाइंडर इज 0. देन 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 1, 1 बचा. देन 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0, पूरा कट हो गया. देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0, एंड द लास्ट रिमाइंडर इज 1 हियर. सो फर्स्ट बिट जो थी आपकी, आपको क्या मिला था, 0, दैट इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. एंड लास्ट में आपको क्या बचा है, रिमाइंडर इज 1, सो इट इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड आउट करते हैं. और अगर हम इसे टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, सो अगर इफ़ वी आर रिप्रेजेंटिंग इन टेबल, सो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ ख़त्म करेंगे, और रिप्रेजेंटेशन लेफ़्ट टू राइट होगा. रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि हम टेबल में कैसे रखते हैं, 0 1 2 3. सो हमारा टेबल आपको हमेशा याद रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बनाते हैं. लाइक ये आपका टेबल था. सो फर्स्ट पोजीशन में क्या आ जाएगा आपका, 0, सेकेंड 0, थर्ड 1, then 0, then 0, and then 1. So this is your binary number. So 36 is converted into the binary number, and this is your result. फिर से हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक your number is 217, so we are going to divide 217 by 2. So next we divided 217 by 2, so 108, and then remainder is 1.
देन 0, देन ऐसे ही डिवाइड करते चले जाएंगे, लास्ट में 1. सो दिस इज़ योर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. और आप इसको इसी फॉर्म में इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे. सो लेफ़्ट टू राइट जब आपने लिखा यहाँ से 1 0 0 1 1 0 1 1 इज़ योर बाइनरी number. So this is your binary number. 217 is converted into the binary. This you can read. आपको समझ आता है 217, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ आता है 217 का मतलब दिस नंबर. ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं बाइनरी टू डेसिमल. ये तो पढ़ा था हमने डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम किसी डेसिमल में, तो उसके पॉइंट्स हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे. टू ऑर्डर टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट यू कैन फॉलो द गिवन सेट ऑफ रूल्स. स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड मल्टीप्लाई ईच डिजिट इन द बाइनरी नंबर विद इट्स पोजीशन वैल्यू. उसकी पोजीशन वैल्यू से हम फेस वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इन सब को ऐड करेंगे. इंक्रीज द पावर ऑफ बाय 1, क्योंकि हम टेबल में पढ़ चुके हैं, टेबल में हमें पावर इंक्रीज होती जाती हैं, है ना. एंड द पोजीशन एज यू मूव टू द लेफ्ट. ऐड द नंबर्स दस ऑब्टेन्ड टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट, और हम उन्हें ऐड करते हैं. लाइक अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे. देखिए ये हमारे पास बाइनरी का सेट दे रखा था. अगर हम इसे टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग, सो दिस इज 2 की पावर 0, दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3, दिस इज 2 की पावर 4. ओके, एंड जब हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो 0 0 1 एंड 1. ओके, दो हमने प्लेस वैल्यूज के अंदर प्लेस कर दी. सो फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन में है आपका 0 इंटू 2 की पावर 0, दैट इज 0, एंड 0 इंटू 2 की पावर 1, दैट इज ऑल्सो अ 0. नेक्स्ट में चलेंगे. अब नेक्स्ट में आ गए तो 1 इंटू, क्योंकि 1 प्लेस वैल्यू है और उसकी पोजीशन वैल्यू क्या है 2 की पावर 2, सो इट इज 2 की पावर 2. 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4. सो नेक्स्ट इज 2 की पावर 3. पोजीशन वैल्यू क्या है 2 की पावर 3, फेस वैल्यू क्या है 1, सो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 8 इंटू 1 इज 8. अब हम इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे तो आंसर इज 12. इज दैट क्लियर. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे प्लेस वैल्यू मीन्स पोजीशन वैल्यू कौन सी है, ये है. फेस वैल्यू कौन सी है, ये है. अब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि पोजीशन वैल्यू क्या है 2 की पावर 0. 1 इंटू 2 की पावर 1, ये 1 इंटू 2 की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 2 की पावर 1 इज 2, 0 इंटू 2 की पावर, सो इट इज 0 because multiplying with the 0, and 1 into 2 की power 3 means 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, so it is 8 1 जा 8. अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इस बाइनरी कोड का डेसिमल वैल्यू होती है 11. सो आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. और इसी तरीके से आप इन दो एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे हमने इन सब की प्लेस वैल्यू रखी. मीन्स यहाँ पे आपने 2 टू दी पावर 8 तक कैलकुलेशन की है. आप जो टेबल बनाएंगे वो 2 टू दी पावर 8 तक बनाएंगे, 0 से लेके 8 तक, और उनकी पोजीशन वैल्यू को उनकी फेस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में सबको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका होगा डेसिमल नंबर. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की. द ऑक्टल नंबर सिस्टम comprises
ऑफ 8 डिजिट। इसमें कितने डिजिट होते हैं पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 8 डिजिट होते हैं 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल डिजिट कितने हैं 8 डिजिट है और इसका जो बेस होता है कितना है 8। You can convert an octal number to its decimal equivalent in the same way as it is done in a binary to decimal conversion. Binary to decimal conversion में हम इसे यूज़ करते हैं। Only the base is different here. सब कुछ means the process is same, बट हम जो 2 की पावर पहले ले रहे हैं बाइनरी में उसकी जगह पे हम यहाँ पे लेंगे 8। डेसिमल में कितने की पावर ले रहे हैं हम 10 की। ऐसे ही यहाँ पे कितनी लेंगे अब हम 8 की, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम सिर्फ 8 डिजिट को फॉलो करता है, इसीलिए इसको हम बेस 10 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी सारी कैलकुलेशन 8 से होंगी। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं अब हम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दिस नंबर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 16 डिजिट। इसमें कितनी डिजिट्स होती हैं 16 डिजिट होती हैं। अब 16 डिजिट कैसे होती है एंड द बेस इज देयरफॉर 16। इट कंप्राइजेज, अब 16 डिजिट आप देखिए कैसे होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरे डेसिमल नंबर सिस्टम आएंगे सारे डेसिमल नंबर सिस्टम डिजिट्स एंड उसके बाद में आएंगे आपके ABCDEF। सो दीज ऑल आर 16 डिजिट्स, ये 16 बन जाते हैं। सो नंबर भी यूज़ होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं A to F तक के, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर अर्थमेटिक की। The computer is only capable of interpreting binary code. कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी कोड ही समझ आता है, वो उसी को ट्रांसलेट कर पाता है। Therefore, the data given by the user has to be converted into a binary code to process it. The processing may involve several kinds of arithmetic operations such as addition, subtraction, division, multiplication, etc. on the binary system. और ये एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है और डिवीज़न हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सो हेयर वी लर्न द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड division. So first we will understand the binary addition. There is a very simple technique to use add binary numbers inside a computer. It can be easily understood as being similar to the addition of two डेसिमल नंबर्स। ये बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे कि आपका नंबर सिस्टम होता है जब आप नॉर्मल एडिशन करते हैं। ओके, सो हेयर आई एम गोइंग टू शो दैट द table of addition, like first digit is m and second digit is n. So if we are adding 0 plus 0, okay, the result is 0. If we are adding 0 plus 1, the result is 1. If we are adding 1 plus 0, the result is 1. If we are adding 1 plus 1, 1 plus 1, the result is 10. So 10 में से हम 0 को वहाँ लिखेंगे और 1 जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो इट इज़ 10। नेक्स्ट, अब हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कंप्यूट 1010 बेस 2 प्लस 101 बेस 2 हमने ऐड किया। नाउ 01 इज 1, 10 इज 1, 01 इज 1 और 1 क्योंकि वहाँ पे कुछ और है नहीं, दैट इज 0, सो इट इज 1। तो रिजल्ट इज दिस। नाउ हिज इट इज 01 is 1, 10 is 1, 10 is 1, 01 is 1, 11 is 10. So here we are writing only 0 and here we are writing the carry and carry 1. So already वहाँ पे क्या है, एक 1 है तो 1 एक और आ गया। सो यहाँ पे 1 + 1 इज अगेन 10, तो 0 रिप्रेजेंट किया और एक कैरी फॉरवर्ड हमने आगे लगा दिया। सो हियर वी आर डूइंग द बाइनरी एडिशन। So students, in next class we will learn binary subtraction, binary multiplication and binary
डिवीज़न। सो आज की जो क्लास थी इसमें आपने सीखा कि चारों जो नंबर सिस्टम हैं उनके बेस क्या हैं, उनमें कौन कौन से डिजिट यूज़ किए जाते हैं, और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसी इसी तरीके से और आपने सीखा कि बाइनरी को हम ऐड कैसे करते हैं। अब बाइनरी का एडिशन जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाइनरी सब्सट्रैक्शन करना सिखाऊंगी, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी और बाइनरी डिवीज़न सिखाऊंगी। सो थैंक यू for attending this class. Thank you so much. So student, that's all for today. Wait for the next class. Stay home, stay safe, be happy. Thank you so much.